कराची में मॉनसून के पहले ही स्पेल ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निकासी का निजाम बैठ गया। सड़कों पर पानी ही पानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं, बसों में भी पानी भर गया। शारा फैसल, बलोच कॉलोनी और मलीर में सड़कें तालाब बन गईं। कोरंगी, न्यू कराची, गुलशन जमाल, औरंगी में सूरत हाल इंतहाई खराब। जौहर अंडरपास पानी से भर गया। हसन स्क्वायर और जेल चौरंगी नदी में तब्दील। गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल में 4 फुट से जायद पानी जमा हो गया। मलीर, गोलीमार, गुलशन हदीद में घर पानी से भर गए। कई इमारतों के तहखाने भी डूब गए। गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें बंद, परवाजें बंद, बिजली भी बंद। यह है कराची की कहानी। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गाड़ियां बंद होने से शदीद ट्रैफिक जैम, घर पहुंचना इम्तिहान बन गया। परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम, कई ताख़ीर का शिकार। कैंटोर सिटी स्टेशन पर मुसाफिरों को मुश्किलात। शहर में 900 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई थी वहां दोबारा चली गई। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। होटल्स के किराए भी बढ़ गए। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 जान से गए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। डिफेंस खयाबान बुखारी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान चल बसे। कराची पानी पानी, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयर एयरपोर्ट 138, किमाड़ी 137 और जना टर्मिनल में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यूनिवर्सिटी रोड 132, PAF फैसल बेस पर 114 मिलीमीटर बारिश हुई। सुरजानी में 111, कोरंगी में 96, नाजिमाबाद में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत का कल कराची में स्कूल बंद रखने का ऐलान। शर्जील मेमन की शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की अपील। कहते हैं शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें। शहर में बारिश के दौरान पूरी मशीनरी फाल है। निकासी आब का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मुराद अली शाह की रेस्क्यू इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। मुर्तज़ा वहाब की तमाम अमले को ग्राउंड पर मौजूद रहने की हिदायत। कराची में मजीद 3 रोज बारिश की खबर आ गई। NDMA ने सिंध में मजीद 3 रोज शदीद बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। सिंध में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर अजला के शदीद मुतासर होने का खदशा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के एडिशनल यूनिट्स मुतहरिक। पाक फौज के इजाफी यूनिट सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अता तारर और चेयरमैन NTMA के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। मानसून बारिशों से 707 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं सैलाब में बह जाने वालों की भी तलाश कर रहे हैं। मुश्तरका काविशों से 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने बताया कि बुनेर, स्वात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डिजास्टर में सब मिलकर काम करेंगे। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब रेलों से खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही। सैलाब रेले से सबसे ज्यादा तबाही जिला बुनेर में हुई। बुनेर में 225 अफराद जान से गए। सवाबी में बादल फटने से दिलवाड़ी से 13 लाशों को मलबे से निकाला जा चुका। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। मानसेरा में बटल देरी हलीम के गांव में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमों ने मजीद एक शख्स की लाश बरामद कर ली।
तूफानी बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित में स्तक रोंदो के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा बहाल। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जारी। नलतर में गुज़श्ता रात को सैलाब के बायस पावर हाउस बंद हो गया। ज़िला इंतज़ामिया सड़कों, पानी और बिजली की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मानसेरा और मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, कलियात में बादल जमकर बरसे। मलाकंड डिवीजन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। शुक्रिया पाक फौज। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। बुनेर, शांगला, स्वात के बाद सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। डोलरई में पाक फौज भी इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तूफानी बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड पंजनद और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में तुगयानी, भावल नगर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी शहरत याफ्ता टोक्यो अस्पताल का दौरा। फराहम करता सहूलियात मशीनरी का जायजा लिया। जापान का हेल्थ सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जापानी कंपनीज को पंजाब में मसनूआत की तैयारी और असेंबल करने की दावत। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 का सरत राय से मंजूर। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI अरकान की बिल की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा यह कानून दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी दफात सियासतदानों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। कानून में अदालती निगरानी, शफ़ाफ़ियत और बुनियादी हुकूक का एहतराम लाजमी है। इस मरहले पे मुल्क पहुंच चुका है, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, तो फिर जो है वो हम मुल्क को इस जो है वो सूरत हाल से निकाल के एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाते वक्त जो ख्वाब देखा था। पंजाब में सेनेट की जनरल नशिस्त का इलेक्शन। राना सनाउल्लाह ने कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए। दूसरी तरफ से लोग बात करने को तैयार नहीं। किसी ने हाथ जोड़कर या पाँव पकड़कर माफ़ी नहीं मांगनी। कोई गलती करे तो एहसास भी करे। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान 14 रोज़ के रिमांड पर CTD के हवाले। CTD ने यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को ATC में पेश किया। डॉक्टर उस्मान काजी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी 21 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में छठे पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इंसानियत के आलमी दिन पर गजा में इंसानियत शर्मसार। गजा के मशरकी और वस्ती इलाकों में शदीद हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की तलाश में आने वाले 37 अफराद भी जान से गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। कहत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बहक हो चुके। गजा में शहादतें 62,000 से तजावुज़ कर गई। गजा जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। हमास ने मिस्र और कतर की तजावीज़ मंजूर कर ली। तजावीज़ में फ़ौजी कार्रवाइयों की मुअत्तली शामिल। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले आधे इसराइली पर गिरहमालियों को रिहा किया जाए। तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए जामे मुज़ाकरात तक पहुँचने का रास्ता भी शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात।
डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा पेश किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस से जंग खत्म होगी, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। वनडे और टी20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगई कैटेगरी से बाहर। बाबर आजम भी ए से आउट। टेस्ट कप्तान शान मसूद डी कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान बी कैटेगरी में शामिल। शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ की कैटेगरी बी कर दी गई। हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी बी कैटेगरी दी गई। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज सी कैटेगरी में शामिल। मलाइका नूर ने एशियन ओपन जूडो में सिल्वर मेडल जीत लिया। मलाइका -52 किलो कैटेगरी में सऊदी हरीफ से मद्दे मुकाबिल थी। उर्दन में जारी इवेंट में मलाइका ने 3 मुल्कों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। सराइकी और पंजाबी मौसीकी के बेताज बादशाह गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने ज़िंदगी की 74 बहारें देख लीं। परिस्तारों में लाला के नाम से पहचान बनाने वाले अताउल्ला ईसा खेलवी ने 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों में 50,000 से ज़ायद गाने गाए। और कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म रेंटल फैमिली का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड की ड्रामा फिल्म रवा साल 21 नवंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।